2-3 महीने के बाद इलेक्शन है, जी उसके बाद नगर सेवक का है। जी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको वो भी ऑफर हुआ हो कि हम आपको नगर सेवक की बनवा दें। नहीं, ऐसा कुछ ऑफर नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि नगर सेवक या ऐसा कुछ हमने उस चीज को मुझे सिर्फ एक मतलब लोगों के अंदर जागरूकता रहनी चाहिए नहीं, कि जैसे लोगों में सब चीजें चर्चाएं होती है ना जी जी कि बिल्कुल। हो सकता है, ये भी लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हो सकता है कि जैसे कि बहुत से लोग वादा कर लेते हैं कि हम आप नहीं, मुझे बिल्कुल झूठे वादों पे नहीं लाया गया है। जी मुझे मेरे काम से ही मुझे यहाँ पे पूछा गया, बुलाया गया, अपॉर्चुनिटी मिली। विरोधी तो कह रहे हैं कि जमीन हिल रही है इस वजह से सारी बिल्कुल नहीं आप जमीन मानते हैं उनकी क्या कि मुमरा में जमीन हिल रही है? बिल्कुल नहीं, उनकी जमीन कभी हिल ही नहीं सकती। विरोधी लोग तो जो आपका पोजीशन में है वो तो यही बोल रहे हैं कि मुमरा में जमीन हिल देखो रही वो है। तो विरोधी है, तो वो तो इस तरह की बातें करेंगे ही। तो आप इस पे यकीन नहीं नहीं, रखते? बिल्कुल मैं यकीन नहीं रखती इस बात पे, बिल्कुल नहीं। हाँ, उनकी जमीन हिल चुकी है तो शायद इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादे के लिए। आज हम एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की जो तनवर नगर में मुख्य कार्यालय है शमीम खान के ऑफिस पर, मैं वहां पर आया था और यहाँ की मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष, एनसीपी की महिला कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष जो कार्यकारी अध्यक्ष है नूर चौधरी से मिलने के लिए आया था और उनसे कुछ राजनीतिक भी बात करेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इस समय मुमरा शहर में लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी छोड़कर तीसरी पार्टी, तो ये कहा जा सकता है कि आया राम और गया राम की पॉलिटिक्स जारी है। तो उसी क्रम में ये समाजवादी पार्टी छोड़कर आई हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी इन्होंने क्यों छोड़ा और इस शहर में हालात चल रहे हैं, लोगों का पार्टी बदलना आना जाना, तो उसमें आप मैडम जो है आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप जो है शरद चंद्र पवार पार्टी में आई और यहाँ पे बखूबी काम भी करना आपने शुरू कर दिया। तो आप राजनीति आप कब से शुरू की थी? जी, मैं 2019 से राजनीति में आई हूँ। जी। और हम जब सीए का ये चल सीए रहा था, आंदोलन जब सीए चला? आंदोलन मेरा पहला ही वो आंदोलन था जिसमें मैं शामिल हुई जी और मैं अपने घर से निकली हूँ। जी। उसके बाद मुझे आदिल खान आजमी साहब ने अप्रोच किया कि हमारे पार्टी से जुड़िए, आइए हमारे पार्टी में। यानी आपके अंदर जो प्रतिभा इन लोगों ने देखा, जी यानी सीए आंदोलन जब चल रहा था मुमरा में, जब चल जी रहा था, जी जी तो उसी में आप बता रहे हैं कि हमारा उदय हुआ, यानी जी हम वहीं से हम जी हमारी प्रतिभा को लोगों ने देखा। तो जी आपको अप्रोच आदिल खान आजमी साहब ने जी किया, वो सपा के तो है ही हैं, सपा जी के बड़े जी नेता। जी। उस वक्त वो अध्यक्ष थे, अच्छा, मुमरा कलवा। मुमरा कलवा अध्यक्ष थे। तो उसके बाद आप कितने दिन सपा में, समाजवादी पार्टी, यानी 4 साल तक? 4 साल में रही, जिसमें 2 साल मेरा अ, जो है वार्ड अध्यक्ष पे रही जी और 2 साल में महिला अध्यक्ष के पोस्ट जी। पे रही। तो अभी आप जैसे कि सिचुएशन के हिसाब से आई हैं या आप व्यक्तिगत आई हैं या किसी अप्रोच से आई हैं, आप शरद चंद्र पवार एनसीपी पार्टी में कैसे आए? जी, मैं शरद चंद्र पवार पार्टी में मुझे अप्रोच किया गया और मैं किसने अप्रोच किया? शमीम भाई की बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी। जी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे इस पद पे उन्होंने नियुक्त किया। हम्म। और अवार्ड साहब के नेतृत्व में इंशाल्लाह हम लोग अच्छा काम करेंगे। मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं यहाँ पे अपने टीम के साथ आई हूँ। अकेली आई हैं कि या टीम के साथ? नहीं जी, मैं अपनी पूरी टीम के साथ आई हूँ। टीम में आपके जैसे कितने लोग रहे होंगे आपके साथ? वहाँ या पे इससे तो ये लग रहा है जैसे आप पूरी पूरी टीम के साथ का मतलब कि जो आपकी पूरी महिला विंग थी जी वो बिल्कुल, साथ में आई? बिल्कुल मेरी जितनी महिला विंग थी मैं अपनी पूरे विंग को लेके साथ में आई। साथ में आई। जी तो अभी जैसे कि आपको शमीम भाई ने अप्रोच किया और जी आप आए, यानी कोई ऐसा गिव एंड टेक का मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लेकिन नहीं। सेम पोजीशन तो आपको मिली है। जी जी वहां बिल्कुल। भी आप मुमरा कलवा हाँ विधानसभा महिला अध्यक्ष थी और यहाँ भी है। जी जी, तो बट यहाँ पे मुझे काम करने में आसानी रहेगी। नहीं, कैसे आसानी? वहां भी तो आजादी रही होगी। आजादी थी, बिल्कुल थी, लेकिन अब मैं उस बारे में बात नहीं करना जी चाहूंगी जी। क्योंकि वो समाजवादी पार्टी मेरे बहुत दिल के करीब है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ, लेकिन ठीक है उस बारे में मैं पर्सनल पे बात नहीं करना चाहूंगी। लेकिन यहाँ पे मुझे इंशाल्लाह बहुत आज़ादी भी मिलेगी और मैं काम कर रही हूँ। आपने देखा है कि स्टार्ट मेरा हो चुका है। मैंने देखा है कि अभी 2 दिन जी पहले आप मुमरा पुलिस स्टेशन अम्बेडकर चौक पर जो है
वो ट्रेनी डॉक्टर के जी जी रेप और हत्या के मामले में जो है आपने प्रोटेस्ट किया था, आपके साथ दर्जनों जी। महिलाएं थी। तजुर्बे की बात जो आप कह रहे हैं, तो मैं लोगों के दिलों में बसना चाहती हूँ। अच्छा। और कोशिश तो मेरी हमेशा रही है, जब मैं उस पार्टी में थी तभी भी। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। सारी लेडीज जितनी भी महिलाएं थी, मैं जिस गली में भी जाती थी तो वहाँ मैं जब भी मैं अपनी आवाज मैंने उनको लगाई हूँ कि मेरे साथ आइए, वो आई हैं मेरे साथ। अच्छा। और मेरी कोशिश ये भी है कि यहाँ भी आने के बाद कि मैं और लोगों को जोड़ूं अपने साथ, और लोगों को मतलब अप्रोच करूं और बताऊं कि मतलब क्या वजह है, और सियासत जरूरी है लोगों को। यानी आपके कहने का मतलब है कि सियासत यानी पॉलिटिक्स जरूरी जी है। तो अभी जैसे आपने वार्ड के हिसाब से कुछ लोगों से, जैसे कि आपको 1 हफ्ते से 5 अगस्त को आप एंट्री की है, जी। तो अभी तो यहाँ बहुत से वार्ड हैं, तो वार्ड लेवल पे क्या आपकी अप्रोच हुई कि नहीं? अभी जैसे कार्यकर्ताओं से कौन वार्ड का है, कौन एक। थोड़ा सा थोड़ा सब बिजी चल रहे हैं, बिजी शेड्यूल के नाते, और हम मेरा भी थोड़ा प्रोग्राम था, उसकी वजह से मुझे भी थोड़ा लोगों में जाना था, तो अभी उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। जल्दी का मतलब कब तक? जैसे कि मतलब 2-3 महीने में तो चुनाव होने वाले नहीं, हैं। 2-3 महीने में चुनाव होने वाला है, बट अभी बस 2-4 दिन में हमारी मीटिंग उन लोगों के साथ में हो जाएगी। नहीं, मीटिंग होना की एक अलग की चीजें हैं, जैसे कि आपको वार्ड बाई वार्ड जाके विजिट करना, जी, लोगों विजिट की करना समस्या आप कैसे बिल्कुल, जानेंगे मैं फिर? इसके पहले भी करती थी। जी और अभी भी लोग मैं जहाँ मैं वार्ड बाय वार्ड जा रही हूँ, जी। अभी मेरा पहला ही दौरा जो है अवार साहब के साथ ही, अवार साहब ने शुरू किया है वहाँ पे गैलेक्सी में। गैलेक्सी। आपने देखा होगा कि गैलेक्सी में गए थे, तो वो पहले हम लोग वहाँ जा चुके थे, वहाँ पे सारी समस्याएं थी, तो वहाँ पे बात करके फिर उनको अवार साहब को वहाँ बुलाया गया था। और सैनिक नगर हुआ, मैं बहुत छोटे छोटे इलाकों में जाती हूँ, जो ऊपर की तरफ जो झोपड़पट्टी स्लम है, वहाँ पे हम लोग कोशिश करते यानी हैं काम पहुंचने करने का आपका तरीका की। जी ये है कि आप ज्यादातर जो है स्लम एरिया में या जी इस एरिया में, हाँ जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं जी पार्टी की। तो अभी जो है जैसे कि आपने तो ये तो बताई सारी चीजें, इस बार का चुनाव भी आपको पता है कि बहुत ही टफ दिख जी, रहा है। बिल्कुल टफ है। तो वहां पे नूर चौधरी कहाँ खड़ी होंगी, यानी किस तरीके से उनकी तैयारी होगी, कैसे लोगों को जो है ताकत देगी? बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश है मेरी और रहेगी। और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। कहाँ से? बस्ती बस्ती जिले से। सिमरियावा से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे डैडी मम्मी वहाँ के हैं, मैं यहीं का मेरा बर्थ है, बट और हमारी मेरी शादी भी वहीं हुई है। जी जी। और रही बात, अवार्ड साहब को हराना आसान नहीं है किसी को। तो आपको लगता है कि अवार्ड साहब बहुत ही अच्छे आएंगे, होंगे? हाँ, बिल्कुल वापस आएंगे, चौथी बार भी अवार्ड साहब ही रहेंगे। टफ है, चौथी बार। लेकिन अवार्ड साहब ही रहेंगे। नूर चौधरी का क्या योगदान होगा अवार्ड नूर साहब चौधरी जीतने का योगदान बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है में? कि नूर चौधरी से वो क्योंकि नहीं जाना कैडर ही चाहेंगे, किसी भी संस्था, लेकिन किसी को हम भी नेता बनाता है तो कैडर ही बनाता है, और जी कैडर बिल्कुल की जो है बिल्कुल प्रेसिडेंट। हाँ। हाँ, लेकिन हम कोशिश पूरी करें, हर गली में पहुंचेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, उनको बताएंगे जो लोगों के दिलों में गलत फहमियां हैं जी अवार साहब के बारे में। वैसे तो अवार साहब यहाँ के बहुत चहीते नेता हैं, जी। उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मैडम, अभी आप बता रहे थे कि इलेक्शन में हम पूरी कोशिश करेंगे अपने नेता को जिताने के लिए, बिल्कुल, और आप पूरी ताकत लगाएंगे। और ताकत लगाएंगे। और महिला जो होती है ना, अपने घर की जो गृहिणी होती है, उनसे जब हम मिलेंगे तो वो अपने घर वालों को हर तरह से, यानी आप महिलाओं तक जो है अप्रोच रखेंगे अपने। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह से रखेंगे अप्रोच। आपको जो एनसीपी शरद चंद्र पवार में जो है मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? वो आपको लेके आए, जी यानी जी, उन्हीं के आप इनविटेशन पे आए। बिल्कुल मैं उनसे अभी सीखना चाहूंगी, जिस तरह से वो चला रहे हैं माशाल्लाह पार्टी के, मतलब अगुवाई कर रहे हैं पार्टी की। जी जी जी। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी अगुवाई कर रहे हैं, और उनसे मैं सीख के उनके साथ चलना चाहूंगी आगे भी। आगे भी आप जो है, यानी यानी उनसे आप जो है क्या कहते हैं, मार्गदर्शन लेंगे, मार्गदर्शन उनका, उनके क्योंकि मार्गदर्शन में उनको ही तजुर्बा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल वो बिल्कुल भी सपा से ही आए हैं, आप भी बिल्कुल आप जहाँ से आए हैं, जी जी शमीम खान भी वहीं से आए जी हैं। जी तो आप उनसे जो है तजुर्बा लेंगे, यानी जी सीखने के लिए। दूसरी चीजें हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है, जी
उसके बाद नगर सेवक का है। जी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको वो भी ऑफर हुआ हो कि हम आपको नगर सेवक की बनवा दें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऑफर नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि नगर सेवक या ऐसा कुछ हमने उस चीज को मुझे सिर्फ एक मतलब लोगों के अंदर जागरूकता रहनी चाहिए नहीं, कि जैसे एक लोगों में सब चीजें चर्चाएं होती है ना जी जी कि बिल्कुल। हो सकता है ये भी, हाँ लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हो सकता है कि जैसे कि बहुत से लोग वादा कर लेते हैं कि हम नहीं आपको। नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल झूठे वादों पे नहीं लाया गया है। जी। मुझे मेरे काम से ही मुझे यहाँ पे पूछा गया, बुलाया गया, अपॉर्चुनिटी मिली है। और मेरे एक्टिव रहने पे उन्होंने, शमीम भाई ने बोला है कि आप बहुत एक्टिव रही हैं और हमें ऐसे ही महिलाओं की जरूरत है जो हर जगह हर वक्त खड़ी रहें और अपना काम करें। तो अभी माना जाए कि आप पार्टी के साथ पूरी पूरी, तत्परता से खड़ी बेशक, रहेंगे। बिल्कुल एकदम। आप मुमरा कलवा में महिलाओं को यानी जो वोटर हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बिल्कुल मुमरा कलवा महिलाओं को, और महिलाओं ही नहीं, सिर्फ मेरे भाइयों को भी यही संदेश देना चाहूंगी कि वो अपना सही निर्णय लें, वो किसी के बहकावे में ना आए। हमारे यहाँ पे मुमरा आज 15 साल पहले क्या था, आज क्या है, वो देखें। और अब हमें गटर, मीटर, वाटर इस पे बात नहीं करनी है। फिर अब हमें हमारे जो हम पर जो हमला होता है, हमारी बातें रखने वाला कोई एक सरपरस्त चाहिए। जो अवार साहब हमेशा हमेशा मुसलमानों के लिए वो खड़े हैं और हमेशा हमारी कौम के लिए बात करते हैं। जब भी कोई छिटाकशी करता है हमारे ऊपर, वो हमेशा खड़े होते हैं। औकाफ के लिए सबसे पहले चौथा बंदा हमारे अवार साहब थे। वक्त उन्होंने के लिए पहले, हाँ, वक्फ वक्फ बोर्ड, बोर्ड का जो जी बिल जी के जी। लिए अवार साहब ने भी आवाज उठाई। हाँ हाँ, अभी तो प्रोग्राम ही हुआ था। जी जी। तो मुझे तो बहुत ये चीजें लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि वो एक, देखिए वो एक हिंदू नेता है लेकिन फिर भी वो सेक्युलर हैं और वो हर किसी के लिए इक्वल बात करते हैं। उनको क्या क्या नहीं कहा जाता, उनके ही जाति के लोग उनको मतलब मुसलमान हो गए हैं, क्या हो गए, लेकिन वो सोचते नहीं है। वो अपने मुमरा के लोगों के लिए और पूरे पूरे मुसलमानों के लिए वो बात करते हैं। तो इस बेस पे अगर देखा जाए कि हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला अगर सदन में आता नहीं, है। विरोधी तो कह रहे हैं कि जमीन हिल रही है इस वजह से सारी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जमीन मानते हैं उनकी क्या कि मुमरा में जमीन हिल रही है? बिल्कुल नहीं, उनकी जमीन कभी हिल ही नहीं सकती। नहीं, विरोधी लोग तो जो आपका अपोजिशन में है वो तो यही बोल रहे हैं कि मुमरा में जमीन हिल देखो रही वो है। तो विरोधी है, तो वो तो इस तरह की बातें करेंगे ही। तो आप इस पे यकीन नहीं नहीं, रखते? बिल्कुल मैं यकीन नहीं रखती इस बात पे, बिल्कुल नहीं। हाँ, उनकी जमीन हिल चुकी है तो शायद इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ ये थी जो है मुमरा कलवा एनसीपी की जो है शरद चंद्र पवार पार्टी की मुमरा कलवा महिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जी, कार्यकारी अध्यक्ष। नूर चौधरी जी बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा और बताया कि हम आवाज साहब के साथ में पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और हमारा ही नेता जीतेगा। तो इंशाल्लाह। आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब